यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये इक्वेशन है, इसकी रूट है ये 10 अल्फा और 10 बीटा, यानी कि 10 अल्फा प्लस 10 बीटा की वैल्यू है 6/7 माइनस का b अपॉन में a, और 10 अल्फा और 10 बीटा के प्रोडक्ट की वैल्यू है ये 1/7 c अपॉन में a। क्वाड्रेटिक हम यह ज्यूम करके चलेंगे कि आपको क्वाड्रेटिक आता ही है। तो फिर बाद में 10 अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, यानी कि 6/7 अपॉन में 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। ये आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की जो आपको याद रखनी पड़ेगी। 1 माइनस 1/7 इज इक्वल टू 6/7 अपॉन में 6/7, यानी कि ये हो गया 1, यानी कि 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें 10 2 अल्फा प्लस बीटा की, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 10 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो फिर बाद में 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 0, यानी कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 10 90 डिग्री पे इन्फिनिटी होता है, यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू वो 90 डिग्री है। और जो ट्रायंगल है जिसे हम सी मान लेते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, यानी कि उसकी वैल्यू आ गई 90 डिग्री, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये आइसोसेलेस है या नहीं इसका पता मेरे से चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये आइसोसेलेस होता तो इसके ये 2 अल्फा और 2 बीटा, यानी कि दोनों एंगल बराबर होते बचे हुए, यानी कि इसके ये 10 अल्फा और 10 बीटा दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि इसके डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हो जाएगा 36 माइनस 28। ये 0 होता नहीं, ये है 8, यानी कि इसके दोनों साइड बराबर नहीं है, यानी कि इसके अंदर आंसर आ जाएगा c।